हुकूमत ने तहरीके इंसाफ के साथ राबतों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद करी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात नहीं हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए हुकूमत और PTI के लोग मिलने आ रहे हैं और इस दौरान उनकी आपस में मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का तो इजहार करे। उन्होंने कहा कि PTI वालों की बात का एतबार कौन करे और इनकी कौन गारंटी देगा। 26वें आईनी तरमीम के मौके पर भी ये अपनी बातें मनवाकर आखिरी वक्त में मुकर गए थे। आज जब असद कैसर साहब गए हैं स्पीकर अयाज सादिक के घर, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे। क्या उन दोनों की मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई? वज़ीर आज़म आज गए सरदार अयाज सादिक साहब के घर ताज़ियत के लिए, तो उस वक्त असद कैसर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई आमना सामना हुआ, तो मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। ताज़ियत करने बहुत से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर हमारे पार्टी के रहनुमाओं की उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, मगर बाज़ाब्ता तौर पर अगर कहा जाए कोई बातचीत का आगाज हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं, तो इसमें हकीकत नहीं है। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी जाती। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है। अब वो कह रहे हैं हर एक से बात करने को तैयार हैं। तो क्या आप बिल्कुल बात ही नहीं करने को तैयार, या अनकंडीशनल बात करने के लिए वो तैयार है, तो आप भी अब इंगेज करने को तैयार? इनका एतबार कौन करे? 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने जो पहले सब कुछ मान के मनवा के मौलाना से पूरी अपनी बात फाइनल करके आखिरी मिनट पर डांट डपट खा के, तो उसके बाद ये अपनी बात से ही मुकर गए। इनका तो एतबार नहीं है ना कि एक दिन एक बात करें, दूसरे दिन दूसरी बात करें, झूठ बोलें, मुनाफिकत करें, तो इनका एतबार कौन करे और इनकी गारंटी कौन देगा? और ये जो 9 मई का जुर्म है, 26 नवंबर का जुर्म है, इसे कोई शर्मिंदगी तो जाहिर जाए। और दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर असम्बली अयाज सादिक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। ज़राए का दावा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं। मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। कोई पेशगी शर्त नहीं होगी मुज़ाकरात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में वर्किंग रिलेशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे और इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी कि तहरीक इंसाफ, जिसको तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने दोनों ने कबूल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शर्त के होंगे। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। इससे कबल साबिक़ स्पीकर असद कैसर और सलमान अकरम राजा ने भी स्पीकर कौमी असम्बली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा है कि बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी है। हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात होने चाहिए, लेकिन ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, ना हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा? एक बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI जिन हलाकतों की बात करती है उनकी तादाद 12 से 278 के दरमियान बताती है, लेकिन कोई रहनुमा सबूत फराहम नहीं करता। PTI रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का इतराफ़ तो दरकिनार, जिक्र भी नहीं होता। ये दोगलापन और दोहरा मायार PTI की शनाख्त और कल्चर है। उनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम।
इससे पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब किया। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि 9 मई की धूल पिटाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें, ऐवान में हमें इंसाफ दें। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब इतने सीनियर हैं, क्या उन्हें ज़ेब देता है कि कहीं गोली नहीं चली? अगर फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। हुकूमत इतना ही हौसला कर ले कि कह दे गोली चली है तो मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दें। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी इसलिए बनाई है कि गलतियों को ठीक किया जाए, इसे कमजोरी ना समझा जाए। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं। आपको ये ज़ेब देता है एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है। इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बढ़ते हुए आपको बताएं कि बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, गिलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा है। सोर में बर्फबारी का तसलसल जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है। वादी नीले में वक्फे से बर्फबारी भी जारी है। उधर आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ तारीख़ साज मुकदमे के दौरान पाकिस्तान ने अपनी आबादी और मईशत पर इस तब्दीली के क़यामत खेज़ असरात की तफसीलात पेश की। ख़ास तौर पर 2022 के सैलाब का जिक्र किया, जिसने 1/3 मुल्क को डुबो दिया, 3 करोड़ 30 लाख लोगों को मुतासिर किया और तामीर नौ का 16 अरब रुपए का खर्चा भी पैदा किया। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटार्नी जनरल मंसूर अवान कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2022 के खिताब का हवाला देते हुए कहा कि आलमी सब्ज़ मकानी गैसेस के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन दीगर ममालिक के बरअक्स पाकिस्तानी अवाम को मौसमियाती असरात से मौत का खतरा 15 गुना ज़्यादा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने 3 अहम नुकात पर जोर दिया। एक कि पेरिस मुआहिदा मौसमियाती जिम्मेदारियों से निमटने का बुनियादी फ्रेमवर्क है। दूसरा ये कि फाइनेंस, तख्फीफ और तावन जैसी मौसमियाती जिम्मेदारियाँ मसावात और मुश्तरका मुताल्लिक़ा सलाहियत के साथ हम आहंग होनी चाहिए। और तीसरा ये कि मुआहिदे की जिम्मेदारियों के तनाज़ात को इन मुआहिदों के अंदर ही फराहम करदा तरीक़ेकार के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे से सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इत्तलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए किया जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 ऑपरेशंस में 7 खवारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर पहला ऑपरेशन मीरान शाह में किया। मीरान शाह में ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में की। स्पिनवाम में ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद अमीन शहीद हो गए। 34 साल लांस नायक मोहम्मद अमीन शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दूसरी जानिब कुर्रम के में ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसके बायस अद्वियात और अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुर्रम में सस्ते आटे की फराहमी का फैसला किया है। सस्ते आटे की फराहमी से मुतालिक महकमा खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कुर्रम को ख़त लिख दिया है। खत में कहा गया है कि थल पाराचन्ना रोड की बंदिश से बाजार में आते समय दीगर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। अशिया ज़रूरिया की किल्लत से मकामी आबादी को मुश्किलात का भी सामना है। महकमा खुराक के मुताबिक कुर्रम की फ्लोर मिल्स को गंदम
जारी करने की इजाज़त दे दी है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 1700 रुपये और 10 किलोग्राम आटे का थैला 850 रुपये में दिया जाएगा। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शतूर का कहना है कि खुर्रम में आटे की किल्लत दूर करेंगे। आज से खुर्रम में सब्सिडाइज आटे की तकसीम शुरू हो जाएगी। अभी आपको बताएं कि कराची में पीराबाद में 2 डाकुओं की पुलिस मुकाबले में हलाकत के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मुल्जिमान घर में वारदात करने के लिए दाखिल हुए थे। पीराबाद कस्बा कॉलोनी में 2 दिसंबर को मुबैना मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत की इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी अफसर SSP साउथ साजिद सदोई ने एडिशनल IG कराची को जमा करवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जाँ बहक होने वाले नौजवान डाकू बिलावल और नक्काश घर में वारदात के लिए ही आए थे। मुद्दई मुबारक शाह की भतीजी साबरा और उसकी गर्लफ्रेंड लाइबा और मुनीज़ा वारदात में मुलव्विस थीं। साबरा ने लाइबा के ज़रिए वारदात प्लान की। लाइबा मुल्ज़िम बिलावल की दोस्त थी। तीनों लड़कियों के वारदात में मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए हैं। मुल्ज़िम बिलावल और तीनों लड़कियों में राब्तों के शवाहिद भी मिले हैं। हालांकि मुल्ज़िम बिलावल तीनों लड़कियों की लोकेशन सबूत मिटाने की कोशिश इनके तमाम मामले में शामिल होने के शवाहिद पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पाकिस्तान का IT सेक्टर सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक तरक्की की सलाहियत से माला माल है। शंघाई हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। अहले चीन के साथ मोहब्बत इनके खून में शामिल है। कई साल के सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तानी मईशत और मुआशी अशारिये बढ़ोतरी की तरफ गामज़न है। मरियम नवाज़ ने चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने चीन में मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ज़ाओ जोंगमिंग से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान माशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अलावा तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। मरियम नवाज़ ने शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि चीनी कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीहन सहूलतें देंगे। मरियम नवाज़ का मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा, हांगची इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। पंजाब हुकाम को पंजाब में ई-कॉमर्स के फरोग के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम भी गईं, जहां उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तकाई सफर पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने शंघाई में जिंको सोलर कंपनी का दौरा किया। मरियम नवाज ने जिंको सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत दी और कहा तवानाई की तलब और माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र पंजाब के लिए सोलर एनर्जी अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदखील ने मुलाकात की है। मुलाकात में इसहाक डार, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद इनकी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। मुलाकात में बलूचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। सरगोधा में $2.25 अरब की खतीर ग्रांट से 47 पुल गुज़िश्ता 2.5 साल से ज़ेर तामीर हैं। डिविजनल और ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को यकीन दिलाया था कि ये पुल रवां साल के अख्तिताम पर ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन ताज़ा सूरत हाल क्या है बताएंगे मलिक असगर। जी, सरगोदा में 47 पुल के मकाम पर ज़ेर तामीर पुल कब मुकम्मल होगा, ये बात आज भी सवालिया निशान बनी हुई है। 1 अरब 70 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से ये पुल 2 से 2.5 साल कबल शुरू किया गया था। रवां साल के इख्तिताम पर 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पुल के हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। सारी सूरत हाल यहाँ पर गिरदो नवाह के जो कारोबारी लोग हैं वो ट्रैफिक की रवानी है, तालीमी इदारों में जाने वाले तलबा और तालबात हैं, उन्हें दिन भर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। हमें तो यहाँ तक बताया गया है डिवीज़नल इंतज़ामिया की तरफ से कि ठेकेदार को तमाम पेमेंट की अदायगी हो चुकी है, पिलर भी इसके मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताख़ीर की वजह से यहाँ लोगों को शदीद परेशानी का सामना है और शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि 47 पुल जो है वो उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि लोग अज़ियतनाक सफ़र जो करते हैं यहाँ पे उसकी परेशानी का खात्मा हो। जी।
लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर सरकारी अस्पताल मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्टों की सहूलत से महरूम हैं। कई मरीज ऑपरेशन और इलाज के इंतजार में अस्पतालों में बेयारो मददगार हैं। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक का कहना है कि ऑडिट मुकम्मल होने के बाद बजट जारी होंगे। उर्मे फरवा की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये दावा किया जाता है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, टेस्ट और दीगर सहूलियात दी जाती हैं। क्या वाकई सरकारी अस्पतालों में ये तमाम सहूलियात मैसर हैं? क्या मरीज़ और उनके लवाहिकीन इससे मुतमिन हैं? उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। म्यू अस्पताल सर्विसेज, जिन्ना, जनरल, गंगाराम और दीगर अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत लेने के लिए आने वाले गरीब मरीज रुल गए। कई दिनों से सरकारी अस्पतालों में बेशतर मुफ्त अद्वियात दस्तयाब ही नहीं। मरीजों के लवाहिकीन महंगी अद्वियात मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर है। ऑपरेशन होने तो पहले दवाइयां उन्होंने साढ़े को अपनी मंगवाइयां ने, असं आप ही लियांदियां ने दवाइयां, सानू किसी ने कोई दवाई नहीं देती। पेशाब का पैप और साह वाला पैप ये सारी बाहर से मिलेना, और दवाई टीके और चीज़ में सारी में बाहर से लेना। मरीज महंगे टेस्ट भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ डॉक्टर ही मुफ्त मिल रहा है, ना दवाई दे रहे हैं और ना ही टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम सानू जरूरत चीज़ां जिहड़ियां ना सानू बाहरों स्टोर तो खरीदनियां पैंदियां ने, और सानू इत्थे फायदा है हो जिहड़ा सानू डॉक्टर जिहड़े सानू फ्री च मिले ने। दवाई नहीं मिलेगी, सिर्फ टेस्ट करेगा और डॉक्टर मुफ्त है, और कोई चीज़ लेगा वो बाहर से मिलेगी। बाज़ मरीजों का कहना था कि ऑपरेशन के लिए अस्पताल में बेयारो मददगार है, कोई पूछने वाला ही नहीं। 4 तारीख से एडमिट है, रिपोर्टें वगैरह क्लियर हो रही हैं, सर्जरी के लिए अभी तक टाइम नहीं मिल रहा। MS में अस्पताल डॉक्टर फैसल मकसूद का कहना है कि अदायगी न होने की वजह से ठेकेदार ने अद्वियात की फराहमी रोक दी है। जो मिल रही है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तकरीबन म्यू की पेंडिंग लायबिलिटीज की वजह से 40 के करीब आइटम हैं जो वेंडर लेवल पे सप्लाई नहीं हो रही। मेडिसिन प्रोवाइड करने वाली कंपनी माजरत कर लेती है कि मेरे इतने पैसे पहले फंसे हुए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक का कहना है कि अस्पतालों के ऑडिट हो रहे हैं। गंगाराम अस्पताल के ऑडिट में 14 करोड़ का घपला सामने आया है। ऑडिट मुकम्मल होने पर फंड्स मिलेंगे। हमने अभी एक अस्पताल का ऑडिट कराया है, तो उसमें 400 मिलियन के ऑडिट पैरास हैं, तो हम बिल्कुल पेमेंट सबको करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट का इसमें क्लियर स्टांस है कि उसको ऑडिट के बाद किया जाएगा। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे ना करे बल्कि अद्वियात और टेस्टों के हवाले से मौसर इकदाम करे ताकि उन्हें सरकारी अस्पतालों में वो तमाम सहूलियात मैसर हो सकें जिनके लिए वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से अपनी अगली मंजिल जोहानसबर्ग पहुंच गई। कौमी टीम आज से अगले मैचेस की तैयारियां शुरू करेगी। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से जोहानिसबर्ग पहुंच गई है। टीम कल से अगले मैचेस की तैयारी शुरू करेगी। सीरीज के पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दी थी। होम टीम ने 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने 82 और जॉर्ज लिंडे ने 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान 62 गेंदों पर 74 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, लेकिन टीम को फतह न दिला सके। 11 रन की फतह के साथ होम टीम ने सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। Cheers all round here at Kingsmead and South Africa. सीरीज का दूसरा T20 मैच जुम्मे को सेंचुरियन में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी T20 हफ्ते को जोहानिसबर्ग में होगा। शाम के बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कहा है कि वो बशार अल असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनामे ज़माना जेलों को बंद कर देंगे। उन्होंने इस बात का यादा किया कि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। उनके ग्रुप के एक बयान के मुताबिक मौजूदा उबूरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। अबू मोहम्मद जोलानी ने कहा है कि वो कीमियाई हथियारों के मुमकिन डिपो को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ राब्ते में है। बाकी ग्रुप ने इन हथियारों को किसी भी सूरत में इस्तेमाल ना करने का ऐलान किया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की फ़ज़ा में देखे गए ड्रोन्स का ताल्लुक ईरान से नहीं। पेंटागन ने कहा है कि शवाहिद नहीं मिले कि ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से था। ड्रोन्स के बारे में रुकने कांग्रेस जेफ वॉन का दावा है गलत था। जेफ वॉन ने दावा किया था कि ड्रोन मशरक़ी साहिल के करीब तैनात ईरानी जहाज से दागे जा रहे हैं।
अब लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। रिसर्चर्स की टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग गोल्डन बेल प्राइज़ से नवाजा गया। टीम में शामिल लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद से मुलाकात करवा रही हैं हफ्सा उस्मान। गोल्डन बेल प्राइज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में शानदार कामयाबियों और मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए जदीद मतवाजी कंप्यूटिंग की शराकत का एक सालाना अवार्ड है। इस अवार्ड को सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में नोबल इनाम भी कहा जाता है। रवा साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर यह इनाम रिसर्चर्स की जिस टीम को दिया गया, इनमें लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जुबैर भी शामिल हैं। डॉक्टर खालिद जुबैर ने बताया कि माहौलियाती तब्दीलियों को जांचने और इनका सामना करने के लिए क्लाइमेट डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। तब्दीलियों को जांचने के लिए और इनके लिए मिटिगेशन हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, ये सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जो क्लाइमेट डेटा है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो इट मीन्स कि हमें हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा चाहिए होता है, और जब हम ये हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा चाहते हैं, हमें चाहिए होता है, तो वो ये इट इज़ वेरी हार्ड टू कंप्यूट दिस क्लाइमेट डेटा। इट टेक्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूट पावर। डॉक्टर जुबैर खालिद ने बताया कि जब हमारे पास क्लाइमेट एम्यूलेटर्स से मुतालिक मुस्तनद डेटा मौजूद होगा, तब हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक दुरुस्त पेशन गोइयाँ कर सकेंगे। क्लाइमेट एम्यूलेशन का ज़्यादा डेटा आएगा ना, तो हम ये जो प्रेडिक्शंस हैं या जो फोरकास्टिंग है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि हीट वेव का इम्पैक्ट किस इलाके में कितना ज़्यादा होगा। हम ये बता सकते हैं कि कौन से इलाके फ्लड से ज़्यादा वनरेबल हैं। हम ये बता सकते हैं कि जो स्मॉग हैं उसके सोर्सेज क्या हैं। डॉक्टर खालिद जुबैर कहते हैं कि वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर मौसम के हवाले से पेश गोइयों को मजीद बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। क्वेटा में सर्दियों की आमद के साथ ही सुई गैस की अदम दस्तियाबी मामूल की बात है। शहरियों ने सुई गैस के हुसूल के लिए घरों में कंप्रेसर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे गैस का बहरान मजीद संगीन हो गया है। नदीम कौसर की रिपोर्ट। क्वेटा में शायद ही कोई दिन होगा जब सुई गैस के प्रेशर में कमी और अदम दस्तियाबी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज न हो। मौसम सर्द होते ही शहर में कंप्रेसर की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में कंप्रेसर इस्तेमाल न करने वाले घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। कंप्रेसर जहां रहमत है, वहां इसके फटने के मुतअद्दिद वाक़यात में हर साल दर्जनों अफराद को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ते हैं। गैस तो ना होने की बराबर है, और जब से सर्दियाँ आई है गैस बिल्कुल शॉर्ट हो गए, और जितना जो गैस है वो लोग कंप्रेसर जो है ना लगाते हैं, उससे मतलब गैस सारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे गैस है नहीं, बाकायदा लोगों ने जो है प्रेशर और मशीनें लगाए, बिल्कुल उससे बिल्कुल गैस गायब हो गए, कुछ भी नहीं घरों में। क्वेटा की मार्केट में सुई गैस कंप्रेसर खुले आम 2000 से 3000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम ने गुज़श्ता बरस कमिश्नर क्वेटा को मरासला लिखकर कंप्रेसर के इस्तेमाल पर दफ़ा 144 नाफिज करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन वो पाबंदी न लग सकी। गैस कंपनी के हुकाम कंप्रेसर के इस्तेमाल को सुई गैस प्रेशर में कमी की वजह तो करार देते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल और फरोख्त रोकने के लिए कोई कार्रवाई न हो सकी। गैस इतनी हो कि आपका काम चले, लेकिन लोग कंप्रेसर लगा के जो 4-5 घरों की गैस खींच लेते हैं, जिससे लोगों की भी वो हक तलफी होती है। क्वेटा के उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि सुई गैस की चोरी और गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस घर में कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है तो उसके हमसाये भी मुतासिर होते हैं। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, क्वेटा। कोटकी के शहर ढहरकी में दूसरी बड़ी साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें निजी और सरकारी 50 से ज़्यादा स्कूलों के तलबा ने अपने जौहर दिखाए। मलिक असलम की रिपोर्ट। यह है टेक्निकल कॉलेज के वसी सब्जाजार, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने स्टॉल लगाकर मॉडल्स के नमूने पेश किए और शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। हमने बनाया LPG फ्रॉम पेट्रोल एंड वाटर। ये पेट्रोल क्या कर रहे हैं, उस जो कंप्रेसर की एयर है ना, उसको अपने अंदर प्यूरिफाई कर रहे हैं और वेपर्स में तब्दील कर दे रहे हैं। हमने ये लैंड बेस्ड मिसाइल ऑफ पाकिस्तान बनाया है। ये फिजिक्स का मॉडल है। इस साइंसी नुमाइश को पहली बार पार्कों के ज़ेरे निगरानी मुनक़द किया गया और तलबा को 3 किस्म के नमूने बनाने की असाइनमेंट दी गई थी। घोटकी रीजन का ये सबसे बड़ा साइंस एग्जीबिशन है, जिसमें तकरीबन 60 स्कूल पूरे घोटकी के रीजन से यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो है वो सिंध का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है,
जहाँ उनके बच्चों को, स्कूल्स के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जो लोग कराची से हैदराबाद के करीब है वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है। ज़िला घोड़की के मकामी तलबा के लिए साइंसी नुमाइश का मकसद इस पसमंदा इलाके में आला मयार की सहूलत मुहैया करना था, ताकि यहाँ के तलबा भी किसी बड़े शहर के बड़े स्कूलों से हम पल्ला अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद असलम, जियो न्यूज़, डहर की घोड़की सीन।